Continue with the discussion of format of cash flow statement under operating activity. We have discussed the point from A to D, that is how to calculate net profit before tax and extraordinary item as per working note, and how to calculate operating profit before working capital changes. We have already discussed the point A, B, C and D. Now proceeding further under operating activity, point number E and F, you have to गो रिवर्स इन द अकाउंटिंग. सो यू जो आपको पहले लॉस हुआ था उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा. हियर यू कैन सी डिक्रीज इन करंट एसेट. अगर आपकी किसी करंट एसेट में डिक्रीज आता है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करंट एसेट कम होती तो इससे हमारा लॉस होता है. इससे ऑपोजिट अगर आपके कोई करंट एसेट में इंक्रीज आता है तो उसको आपसे प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्या कर देंगे, लेस. वो आपकी इनकम नहीं होती तो उसको हम इसको माइनस कर देंगे. सिमिलरली इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, अगर कोई करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो कंपनी की के लिए लॉस होता है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, अगर कोई कंपनी की करंट लाइबिलिटी कम हो जाती है तो उसके लिए इनकम और प्रॉफिट बन जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस. ये दोनों पॉइंट एडजस्ट करने के बाद यू विल कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. जो आपका डी पॉइंट है उसमें ई और एफ पॉइंट की एडजस्टमेंट करने के बाद यू विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड इफ़ इन द क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है या आपको रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट करके आप उसको माइनस करके यहाँ फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे. अगर जो आपका फाइनल आंसर है इनकम टैक्स माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आता है तो लिख देंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ दिस एक्टिविटी. सबसे पहला स्टेप आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसके लिए आपको सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ता है. इसके बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को करते हैं. फिर आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. उसमें आप अपनी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं. उसमें जो आपने इनकम टैक्स पे किया है या आपके पास रिफंड ऑफ टैक्स है उसको लेस करने के बाद यू विल गेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर पॉजिटिव आता है तो वी विल यूज़ द वर्ड फ्रॉम, और इन केस अगर नेगेटिव आता है तो वी विल यूज़ द वर्ड यूज्ड इन.